नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक उस फिल्म के बारे में जो माइथोलॉजी से निकली है और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और चर्चा हो रही है और अब चर्चा और होगी, क्योंकि ये ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क में ये फिल्म गई है जिसका नाम है आदि पुरुष। और हमसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है इस वक्त वो आपको एक अलग ही आनंद दे रही होगी, क्योंकि फिल्म का किसी भी फेस्टिवल में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले तो ये बात पूछूंगा मैं आपसे कि जाहिर सी बात है आपको खुशी हो रही होगी इस बात की, लेकिन क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी फिल्म को इन फेस्टिवल्स में भेजने का? और जबकि ये जो फिल्म है ये एक माइथोलॉजिकल जो हमारा ग्रंथ है उस पे बेस्ड है, और कितनी जो सेंसिबिलिटी है उसकी वो लोग समझते हैं। सी अभी बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आपके प्रोग्राम में आके हमें बोलने का मौका दिया। बहुत ही अच्छा एक हमको इधर फीलिंग हो रही है कि हमारी फिल्म जो है कि ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई हुई है। तो सारे जूरी लोगों का जिन जिन लोगों ने ये हमें हमारी सिलेक्शन की उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी जब हमने ये फिल्म शुरू की तब हमने हमारे पीछे इसका एक हमारा विचार जरूर रहा है, मेरा और भूषण जी का, कि हमको भारत में ही नहीं पर विश्व में सब जगह हमारे प्रभु राम की कहानी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनके उनके तरफ पहुंचानी है। तो युवाओं के तरफ पहुंचने के लिए हमने रामायण का निर्माण ये सिनेमा में किया है, हमने बनाने की कोशिश की है। अब जब हमें हमारा सिलेक्शन ट्रेबेका जैसे बहुत जो एक नामचीन, एक रेप्यूटेड और एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, वहां पे जब हमारा सिलेक्शन हुआ हुआ है, तब हमें ऐसे लगता है कि हम जैसे कह रहे थे कि अब विश्व में देखेंगे भारत की कहानी। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम कह रहे हैं कि भारतीय कहानी नहीं, हम कह रहे हैं कि भारत की कहानी। तो ये दिस इज इंडिया स्टोरी। हमारी भारत की जो 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 परंपरा है, हमारी भारत की जो 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 एक गौरवशाली इतिहास है, उसका ये प्रतीक ये रामायण की कहानी है, प्रभु राम की जीवन गाथा है। तो उसे हमें एक विश्व के प्लेटफॉर्म पर दिखाने का मौका मिल रहा है, जहां पे सिर्फ अमेरिका से ही नहीं पर विश्व के अन्य जगहों से भी युवा आएंगे, उसे देखेंगे, और वहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी और हम विश्व में सब जगह हमारे प्रभु श्री राम की कहानी दिखाने का, उसकी कहानी का एक छोटा सा अंश दिखाने का हमें एक मौका मिलेगा। जी भूषण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये न्यूयॉर्क फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में जाने के बाद इसके बाद आपको लगता है कि जो और फेस्टिवल्स हैं वहां भी आप जाएंगे और फिल्म देखने के बाद शायद लोग बुलाए भी इस फिल्म को दिखाने के लिए, क्योंकि रामायण के अलग अलग अंश पे फिल्में बन चुकी हैं और रामायण के बारे में ग्रंथ के बारे में जो रामायण के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लोग जानते हैं। तो ऐसा आपको जो विदेश में जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनकी आतुरता या उनकी एक्साइटमेंट या उनकी डिजायर्स या उनकी विशेष हैं इस तरह की कि आप इस फिल्म को वहां भी लेके जाएं और फेस्टिवल्स में लेके जाएं? डेफिनेटली है। ट्राइबेका का जो मैं सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनकी जूरी को। उन्होंने हमारी फिल्म को उस प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने फेस्टिवल में प्रीमियर करने की जगह दी। एंड ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमने जो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये फिल्म जब हमने शुरुआत की थी यही सोच के की थी कि यार ये फिल्म को, जो प्रभु श्री राम की फिल्म है, रामायण है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी की टी सीरीज की फाउंडेशन मेरे पापा के टाइम से डिवोशनल म्यूजिक पे रही है। तो वो कितने हमारी कंपनी और हमारी पूरी फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन ही वो है। जी जी, भक्ति उसकी है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें रामायण मनाने का मुझे मौका मिला, तो मुझे ये ब्लेसिंग लगी कि मेरे पापा का इंडिकेशन आया है कि यार ये फिल्म तो तुझे जरूर बनानी है। तो इसलिए हमने लॉकडाउन के टाइम पे ये फिल्म डिसाइड की थी। और आई थिंक विद इन 1 वीक एक्टर भी लॉक हो गए, सब कुछ लॉक हो गया और ये फिल्म बननी शुरू हो गई। मैंने आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं लगाए थे फोन पे जब मेरी बात हो रही थी, लेस देन दैट सर। क्योंकि हम उससे मिल भी नहीं पा कम। क्योंकि हम मिल नहीं उससे पा रहे भी थे, कम। तो हमने फोन पे बात करी। तो हमारा इमीडिएटली मेरा यस हो गया कि नहीं, यस, ये चीज तो हमें करनी ही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ये एक खुशी की चीज होगी मेरे फादर के लिए।
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिवोशनल म्यूजिक और डिवोशन में लगाई है, तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। और आज जब और हमने यही सोच से बनाई थी कि इसको हमें पूरे दुनिया को ये कहानी दिखानी है। आज तक हम ये टीवी सीरियल के माध्यम से देख चुके हैं। आज की जनरेशन के लिए इस विजुअल इफेक्ट जी। के साथ किसी ने नहीं बनाई है आज तक। तो नई टेक्नोलॉजी 3D जी सब। जी, जी तो इस जी टेक्नोलॉजी के साथ आज की युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कीपिंग द जो सारे इसमें माइथोलॉजिकल थिंग्स हैं वो सेम रखते हुए। तो जैसे ओम ने बताया कि हमारे मार्केटिंग वालों ने एक अच्छी लाइन दी कि अब दुनिया देखेगी भारत की कहानी। मतलब इट्स अ वेरी गुड लाइन कि मतलब पूरी जी दुनिया एक्सपीरियंस हमारा इंडियन कल्चर की जो फिल्म है उसको एक। तो जी यस, आपका जो क्वेश्चन था कि अभी हमें इस फेस्टिवल से आया, आगे वो चल के और फेस्टिवल से कहीं से भी हमें इनविटेशन आएगा, वी डेफिनेटली वांट टू टेक दिस कि ये फिल्म को हम जगह जगह लेके जाएं और पूरा दुनिया, हर टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देखे। नॉट ओनली इंग्लिश ऑडियंस बट फ्रेंच ऑडियंस, जर्मन ऑडियंस, एवरीवेयर, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया। रामायण तो मेरे ख्याल में बहुत सारे देशों का हिस्सा जी रही जी, है, इंडोनेशिया और दुनिया भर के जो और इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्री। थाईलैंड, रशिया, जी एवरीवेयर जी प्रभु राम का इतना लोगों में एक एक भक्ति भावना है। चाहे वो इंडियंस हो, जी चाहे वो फॉरेनर्स हो, सब लोग जी किसी ना किसी तरीके से राम जी से कनेक्टेड हैं। तो राइट। बहुत खुशी की बात है कि इस टाइप की फिल्म बनाने का हमें अवसर मिला है, एंड वी आर होपिंग कि लोगों को बहुत पसंद आए। मतलब आई एम वेरी जी प्राउड ऑफ द फिल्म, जिस तरीके से जी फिल्म ओम ने डिजाइन करी है और बनी है। कुछ क्रिटिसिज्म जी हुआ, लेकिन क्रिटिसिज्म हमेशा आपको बेनिफिट ही देता है। उससे हम कुछ जी सीखे, हमने उससे चीजों को और इम्प्रूव किया। एज अ डायरेक्टर ओम को उनको इम्प्रूव करने के लिए और वक्त मिला। जैसे कि हम सब जानते बट हैं, मैं अगर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने क्रिटिसिज्म की बात की। डिसहार्टनिंग होता है, दोनों से सवाल है कि जब इस तरह का क्रिटिसिज्म होता है तो डिसहार्टनिंग होता है कि आपका एक बच्चा जिसको आपने प्रोड्यूस किया, आपने बनाया, और उसके ऊपर फिल्म देखने से पहले ही इस तरह के क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए तो। ये थोड़ा डिसहार्टनिंग डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है। लेकिन जब आप उससे कुछ चीजें, करेक्ट चीजें, मतलब देखिए, लोग काफी चीजों पे रिएक्ट कर लेते हैं क्रिटिसाइज करते वक्त, बट हर चीज टेक्निकली और क्रिएटिवली पॉसिबल नहीं होती। यस, हमने सब डिवोशनली सारी चीजों का ध्यान रखा है, और जो जो लोगों ने भी ऑब्जेक्ट किया उन चीजों का भी ध्यान रखा है। लेकिन वी कांट सेटिस्फाई एवरीवन, मतलब हर जन को हम 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने काफी चीजें इसमें इम्प्रूव की हैं, जो आई थिंक अब जिस तरीके के हमारे यूनिट्स आ रहे हैं उसमें लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, और अब जब हमारा ट्रेलर आएगा और जब लोगों का, आई एम 100% आई एम होपिंग कि इट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिएक्शन, और किसी लोगों को कोई भी तकलीफ किसी भी चीज से नहीं होगी। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि जब इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक एक हवा बन जाती है, या एक ऐसा वक्त आ जाता है जहां पे सब कुछ उस वेव में चला जाता है, तो क्रिटिसिज्म होता है तो क्रिटिसिज्म हो जाता है। अभी हनुमान जयंती पे आपका गाना भी आया, तो जो भजन आया श्री राम का, उस पे लोगों की तारीफ भी हुई। तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक हवा है किसी भी फिल्म के साथ, जो वो हवा जिस तरफ बहनी शुरू होती है वैसा ही कुछ शुरू हो जाता है, उसी सुर में लोग बोलने लगते हैं। जी, एग्जैक्टली करेक्ट है। और अब जो हवा, बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय फादर्स ब्लेसिंग एंड भगवान की कृपा से जो अब ये हवा चल रही है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस थिंग, एंड आई होप ये चीज कंटिन्यू रहे। पहले हवा एक चली थी जो एक क्रिटिसाइज होते गए, लेकिन उस चीज को अब गैप हो गया। अब उसके बाद हमने चीजें जो अब यूनिट्स डालने शुरू किए, जैसा कि आपने बताया, हमने हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पोस्टर डाला और वो उसकी बहुत तारीफ हुई। जय श्री राम गाना डाला, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई। तो अभी हम जो जो यूनिट्स डालते जा रहे हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आई वी होप कि यही हवा चलती रहे, और हमें पब्लिक अच्छी पॉजिटिव तरीके श्री से राम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ये कहना जी जी चाहिए। जी जी। जी। ओम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब रशीद, आपके एक्टर्स और जो कास्ट है वो देख रही होगी, खुश हैं वो लोग अब, और किस तरह के रिएक्शंस उन लोगों के हैं, और आपने कितनी मेहनत की है वापस से चीजों को ठीक करने में, और क्या डर
लग रहा था, आपको भी ठीक करने के लिए काफी वक्त और दिमाग की जद्दोजहद लगी आपको? सी थोड़ा 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 विस्तार से कहना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे पहले यूनिट को जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ था, वो डेफिनेटली कुछ दिन तक उसका उसका थोड़ा एक इफेक्ट डेफिनेटली रहा। सिर्फ मुझ पर ही नहीं, पर हमारी पूरी टीम के ऊपर अ, उसका थोड़ा इफेक्ट रहा। पर फिर जब हम वापस ऑफिस में आए, तब हमने सबने एक ही चीज कही कि इसको हम पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, कोई भी आप कला की निर्मिति करो और उसके ऊपर आपको किसी किसी प्रकार की टिप्पणी ना मिले, किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म ना मिले, तो वो सोचना ही गलत है। ऐसे 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 बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करो और सब सब चीजों को लोग लोग अच्छा बोलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, और एक आर्टिस्ट का धर्म है, एक आर्टिस्ट का कर्तव्य है, एक आर्टिस्ट की एक क्वालिटी है कि उनको उस क्रिटिसिज्म को कंसिडर करके उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। तभी आपकी कला और जो आपका मिशन है, वो आपका मिशन एक एक तरह से सक्सेसफुल होगा। अब इसके ऊपर जिस प्रकार का क्रिटिसिज्म, मैं समझता हूं कि हम खुशकिस्मत है, हम खुश नसीब है कि हमको इस टाइप का क्रिटिसिज्म मिला। इस टाइप का क्रिटिसिज्म मिला, और उसके बाद मेरे मेरे निर्माता भूषण जी वो मेरे साथ खड़े रहे। ये बहुत बहुत एक लकी चीज है। बहुत बड़ी बात है। फॉर सब जी। सब आर्टिस्ट को नहीं मिलता ये। करेक्ट। तो जी। मेरे निर्माता मेरे जी। साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि ओमी, तुझे अगर थोड़ा अधिक समय चाहिए तो तू ले सकता है, इसको बेटर करना है। और मेरे विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज को, सारे विजुअल इफेक्ट की टीम को यही चाहिए था कि उनको और थोड़ा अधिक समय चाहिए था, ताकि वो चीजों को एक बेटर तरीके से खत्म कर सके, उसको एक लेवल पे ला सके। तो हमारे जब प्रोड्यूसर ने जब इसके ऊपर हमको ये करने की थी, भूषण जी ने जब भी हमको ये करने को दी, तो सारे विजुअल इफेक्ट स्टूडियो एक ट्रिपल एनर्जी से इसके ऊपर काम पे लग गए, और हमने इसको एक बेटर तरीके से एक बेटर इससे करने की हमने हमने प्रयास जरूर किया। और अब जब ट्रेबेका जैसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में जब हमारी सिलेक्शन जूरी ने की हुई है, तो इस ये एक सही रास्ते पर हम जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। क्या आज के वक्त में कोई भी फिल्म बनाना या इस तरह की फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है? मैं भूषण जी से पहले इसका एक सवाल देना चाहूंगा, सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं कि भारत का इतिहास ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। भारत के इतिहास के ऊपर अधिकाधिक फिल्में जरूर बननी चाहिए, और भारत के इतिहास के ऊपर हमारी गौरव गाथा ये विश्व में सब जगह लोगों को समझने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कितना सुदृढ़ देश है हमारा, कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा, ये लोगों को समझाने के लिए आदि पुरुष ही नहीं, इसके साथ हम भी कोई फिल्में और बनाएंगे। और अन्य लोग भी हैं, अन्य फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं, अन्य भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो जो लोग हैं, उन सबको साथ में आना चाहिए, और उन सबको अधिकाधिक भारत के इतिहास के ऊपर फिल्में बनानी चाहिए। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे भूषण जी? और मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि 80 के दशक के बाद में देख रहा हूँ, शायद 90s तक भी माइथोलॉजी के ऊपर फिल्में बनती रही। 90s से पहले बहुत बनी और उसके बाद बिल्कुल बंद जैसी ही हो गई। तो आपको क्या वजह लगती है कि आज जब टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो गई है और आज जब बहुत बेहतर सिनेमा बन सकता है, क्यों माइथोलॉजी से फिल्म मेकर्स ने या प्रोड्यूसर्स ने मुंह मोड़ लिया और इतने वक्त के बाद ये फिल्म आ रही है? जो ओम ने जवाब दिया उसमें ऐड करते हुए आप इस सवाल का जवाब बताइए। देखिए, किसी को पहल करनी पड़ती है इतने टाइम बाद। आज अगर आपको माइथोलॉजी पे फिल्म बनानी है तो मीन्स आप 90s में जैसे बनती थी उस तरीके की बनाएंगे तो आज की जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो उस चीज के लिए एक थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री, आज हम भी कई कोई ऐसा जॉनर होता है तो जो चल रहा होता है उसको देखते हैं कि यार इसने बनाया है तो हम इस पे रिस्क ले सकते हैं। तो किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है। एंड ये चीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमसे, हमारी फाउंडेशन ही इस डिवोशनल चीज से कनेक्टेड है फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमने ये अब पहल की है, तो आई 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 होप आगे, अब आगे भी लोग इस डिवोशनल जोन में फिल्में बनाएंगे। मैं तो जरूर बनाऊंगा। मैंने तो इससे पहले ही जब हम ये बना रहे थे तो मैंने ओम को बोला था कि वी हैव टू थिंक समथिंग ऑन शिव जी भगवान ऑल्सो, वी हैव टू मेक समथिंग वेरी बिग। जाते जाते भूषण जी एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। इस फिल्म में वीएफएक्स अच्छा खासा है, और इंडस्ट्री में आजकल वीएफएक्स या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो हुई है,
एक नया थ्रेट हमारे जो इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्रीज के लिए आया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी हाल ही में दो जो विदेशी सिंगर थे, उनकी आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी करके और उसको लगाया गया, जिसके बाद कॉपीराइट इशू हुआ और फिर बाकी प्लेटफॉर्म से उन गानों को हटा दिया गया। आप कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं इसको? क्योंकि बतौर म्यूजिक कंपनी भी अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट का उल्लंघन है और सिंगर्स के कॉपीराइट का उल्लंघन है। और जो कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आर्टिस्ट आपको महंगे पड़ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन गानों को रिक्रिएट करके आप चला सकते हैं और जो शायद कम पैसों में बन जाए। किस तरह से देखते हैं और कितनी बड़ी थ्रेट है? See, देखिए, फॉर अ कंपनी लाइक अस एंड बिग कंपनी दिस इज अ थ्रेट, एंड फॉर द आर्टिस्ट ऑल्सो इट इज। आर्टिस्ट के लिए तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो कंपनीज भी यूज कर सकती हैं ताकि उनको बेनिफिट हो। बट आई विल नॉट सेकेंड दिस टेक्नोलॉजी। बट एज मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने पहले कैसेट सीरीज जब चलती थी, तो जब डिजिटल म्यूजिक आ गया तो हमें लगता, और उस टाइम सिर्फ पायरेसी होता था, इट वाज नॉट कॉपीराइटेड। सो तो हमें था यार, ये तो हमारी म्यूजिक कंपनी बंद हो जाएगी, ये तो सब चीजें पायरेसी हो जाती हैं और कैसेट सीडी कोई खरीदता नहीं है और डिजिटल में सब कुछ फ्री मिलता है। तो हर टेक्नोलॉजी का एक टाइम होता है। अब जैसे ये टेक्नोलॉजी आएगी, इसके कमर्शियल्स अगर करेक्ट सेट होंगे, जो सिंगर्स के साथ मतलब सेटल हुए होंगे, या म्यूजिक कंपोजर के साथ सेटल होंगे, तो बहुत चीजें मतलब आने वाले टाइम में फर्क पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इफ विल से यस, अगर कोई सिर्फ वो चीज लेके बिना रॉयल्टी दिए सीधा डायरेक्ट डाल देगा, तो दिस इज द थ्रेट टू द इंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये चीज डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये, लेकिन एज जैसे हम सबको पता है, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। आप जितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर उसके साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे बने जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, सो देन व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए। हम सबको इंतजार है फिल्म देखने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया और अच्छे विजुअल इफेक्ट्स के साथ और 3D में फिल्म देखने का मजा ही होगा, और वो भी रामायण और श्री राम की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।